यातायात पुलिस की ओर से बुधवार को बिना परमिट वाली प्राइवेट बसों को नौसर घाटी पर ही रोक लिया गया। यातायात पुलिस की ओर से शहर में बढ़ती ट्रैफिक की समस्याओं को देखते हुए इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम की ओर से नौसर घाटी के पास ही प्राइवेट बस स्टैंड की भी व्यवस्था की गई है, जहां आगे से ऐसी बसों को रोका जाएगा। बिना परमिट और अनुमति के इन बसेस को यातायात पुलिस शहर में प्रवेश नहीं देगी। यातायात पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के चलते भी सतर्कता देखी गई। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों से लेकर स्कार्फ पहनने वालों को रोककर उनके चालान काटे गए। यातायात पुलिस के द्वारा नौसर घाटी तिराहे पर की जा रही कार्रवाई को देखते हुए बिना हेलमेट और स्कार्फ पहने हुए कई लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए भागने की कोशिश करते नजर आए। यातायात डिप्टी अदिति चावट व सीआई तोलाराम ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने और त्योहारों सहित मुहर्रम के अवसर पर सड़कों और बाजारों में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए लोगों को परेशानी न हो, इसी को लेकर यह कार्रवाई शुरू की गई है। नौसर घाटी जैसे आपको पहले से ही पता है, टीएमसी बैठक में ऑलरेडी बस स्टैंड डेवलप है, तो नागौर, मेड़ता, डेगाना जहां से आने वाली जो बस है जिनका परमिट सिर्फ नौसर घाटी तक है, आज उनको यहीं रुकने के लिए, क्योंकि कई बार भी हमें समझ में आ रहा है कि इलीगल रूप से वो अंदर आ रही हैं। और इसी तरह से आज देखो नौसर घाटी पे लगाया है, कितना फुलफिल होती है तो पता चले। और ट्रैफिक पुलिस अपनी तरफ से बेस्ट कार्य करेगी। इसके अलावा रीजनल तिराहे पे भी एक नाका लगाया है, क्योंकि जो यहाँ से बच के जा रही है ट्रैफिक पुलिस से बस है, उनको रीजनल पे रोक दिया जाए। इस तरह का ये अभियान सुचारू रूप से चलेगा और नौसर घाटी अच्छी तरह से फुलफिल डेवलप होगा। इसे आरटीओ साहब को भी बोला है, तो 2 इंस्पेक्टर हमें सुबह और शाम वो भी देंगे। इस सप्ताह, इससे पिछले सप्ताह हमने सघन अभियान चलाया था नकाब का, और अब 2 दिन और चलेगा, कल और परसों, जिसमें ये नकाब वाले अभियान के ऊपर काफी अच्छे से कार्रवाई होगी ट्रैफिक पुलिस की। हाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। एक्सीडेंटल भी होता है, बचने की कोशिश में बहुत ज्यादा होता है। तो मैं सभी नागरिकों से अपील है कि ट्रैफिक पुलिस का सहायता करें। विशेष अभियान है कि भाई जो प्राइवेट बस स्टैंड है नौसर घाटी पे, वहाँ पे बसें नहीं जाती है, और सिटी में सावित्री के आसपास और इधर उधर चोरी छुपे रास्ते से सावित्री के आसपास अगर सवारियां उठाती है, उनके लिए नगर निगम ने एक बहुत बढ़िया वेल सेटल्ड रोडवेज बस स्टैंड बनाया प्राइवेट, जो नौसर घाटी में है। तो आज से हमारा यहाँ नाका लगाया जाएगा, जो लगातार जारी रहेगा, और ये बसें जो भी नौसर घाटी तक का परमिशन है वो नौसर घाटी में रुकेगी, और जिनके पास उपनगरीय परमिट है उनके लिए विशेष छूट रहेगी, वो बजरंगगढ़ चौराहे तक जा सकती है और अपनी पुष्कर गिर पिसांगनी की लोकल सवारियां ला सकती है। इनके साथ साथ श्रीमान एसपी साहब का विशेष आदेश है, हमारे ऊपर ऑर्डर है कि जो भी बिना परमिट की गाड़ियां हैं, नहीं बिना स्कार्फ बांधे हुए या बाहर स्कार्फ बांधे हुए बिना हेलमेट लगाए हुए गाड़ियां हैं, उनका भी हम चालान बना रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से प्राइवेट बस मालिकों में नाराजगी देखी गई। उनका कहना है कि जब रोडवेज की बसें अंदर शहर तक जा सकती है तो उनकी क्यों नहीं। नौसर घाटी तिराहे पर प्राइवेट बसों को रोकने से बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमारा परमिट तो यहाँ जबरदस्ती आरटीओ ने कटेलमेंट कर दिया है नौसर पे। पहले तो हमारा बस स्टैंड अजमेर का था परमिट, यहाँ से 4 किलोमीटर उन्होंने अपने आप ही डिलीट कर दिया। हम चाहते हैं हमें जहाँ वहाँ पे कम से कम सावित्री चौराहा, जवाहर रंगमंच, वहाँ पे सवारी उतारने की परमिशन दो, उतार के हम वापस यहीं आ जाएंगे। यातायात सारी रोडवेज की बसें और सब जाते हैं, सिर्फ अपनी बसों से क्यों होता है यातायात? बाकी सब बसें तो जाती है, रोडवेज की बसें जाती है, यहाँ से ट्रक जाती है। हमारे लिए नो एंट्री है, ट्रक भले ही जाओ, बसों के लिए नो एंट्री लगा के रखी है।